करना चाहिए। अब जो अगला टॉपिक है वो है ग्रह चाल में चीजों पर रंग का असर। अब देखिए इसका मतलब ये है कि वैसे तो जितनी भी चीजें हैं उनको किसी ना किसी ग्रह से संबंधित कर दिया गया है। हर चीज को किसी ना किसी ग्रह से संबंधित कर दिया गया है, जैसे घोड़ा चंद्र से, भैंस शनि से, ठीक है, और कुत्ता केतु से, ठीक है, दादे को चंद्रमा से, इससे सॉरी सॉरी माफ करना, दादा बृहस्पति से, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीजों में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं। उनमें उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बोला है कि दो रंगा कुत्ते की जब बात होती है, काला सफेद, तो वो केतु का है। अब कुत्ता इन जर्नल भी केतु का है, लेकिन अब उन दो रंगों में काले सफेद की जगह कोई लाल रंग आ जाए तो वो केतु उसमें दब जाएगा और बुध का असर बढ़ जाएगा। वो केतु अब जो जो कुत्ता अब होगा वो बुध का असर ज्यादा देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और चार्ट एनालिसिस में और इंसान के जो हालात हैं वो चीजों को देखने में कौन सा ग्रह प्रभावी है, इन सब चीजों का बहुत यूज होता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने बोला है कि मान लो कि जो भैंस है वो शनि की है। ठीक है, मतलब शनि का डोमेन है, सिग्निफिकेटर जो भैंस का है वो शनि है। अगर तो वो काले रंग की भैंस है, ठीक है, फिर तो वो शनि की हो जाएगी। अगर वो भूरे रंग की है, भूरे रंग की भी भैंस होती है, ठीक है, ठीक है भाई। मैंने नहीं देखी आज तक। देखो कभी गांव में जाके देखना, देखने को मिलेगी। मैंने देखी है, ध्यान से देखना। एक तो काली भैंस होंगी और बीच बीच में भूरी भैंस भी होती है, ठीक है। तो जो भूरी भैंस होती है उसमें सूर्य सूर्य का असर ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा होगा, रंग देखो तुम, हमने क्या पढ़ा है कि जो ब्लैकिश तांबे जैसा भूरा रंग है, ब्लैकिश ब्लैकिश जो लाल रंग है, वो कौन सा होता है, सूर्य का होता है। तो उसमें सूर्य का असर ज्यादा होगा, ठीक है। अगर उसमें उसका माथा सफेद रंग का हो जाए भैंस का, ठीक है, आजकल बहुत मिक्सिंग ये वो बहुत चलती है और होती भी हैं। कभी कभी कोई कोई कलर आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें शनि शनि भैंस रहेगी शनि की, लेकिन उसमें चंद्रमा का असर शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ठीक है। उन्होंने एक और एग्जांपल दी है कि जो घोड़ा है, अब घोड़ा एक तो घोड़ा हो गया, ठीक है भाई। अब ये ठीक है। चीज कैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। घोड़ा, पहले तो घोड़ा होता था रथ के साथ लगता था, है ना, है ना। हम्म। लोग घोड़े की सवारी हाँ। भी करते थे। आजकल रथ घोड़े तो है नहीं, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है ना। हम्म। अगर हाथी का योग बन रहा हो तो बोला भाई ट्रक लेगा या एसयूवी लेगा। हाँ। सही है, मजाक नहीं कर रहा मैं। हाँ। अगर, क्या कोई बनता है। हाँ, अगर घोड़े और रथ का योग बन रहा हो तो बोला भाई कार लेगा, ठीक है। ओके। तो अब वो बोलते हैं कि अगर येलोइश कलर की घोड़ा है, आपने घोड़ा देखा हो, अगर उसके बालों में, अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि पीले रंग का घोड़ा होगा। आप बोलोगे वो तो सर ना कभी देखा ना कभी सुना। मतलब कि जब उसमें वो एक लिश्क मारती है ना, जब एक उस पर लाइट चलती है, मतलब लाइट पड़ती है तो उसकी एक ब्राइटनेस सी आती है, एक आभा आती है घोड़े की। उसकी स्किन चमकती है ना, घोड़े की चमकदार होती जी। है ना। जी। तो मतलब अगर येलोइश उसमें पीलापन है तो चंद्र के साथ साथ बृहस्पति का असर है, चंद्र बृहस्पति का। अब कार है गोल्डन कलर की ले रखी है तुमने, अब यहीं पे आ जाओ। तो हम्म। मतलब बृहस्पति, चंद्र के साथ बृहस्पति, चंद्र इन योर चार्ट विल टेल कि तुम किस कैटेगरी की गाड़ी लोगे। अच्छा। घोड़ा चंद्र ही है भाई। हाँ ठीक है।
रथ, रथ सूर्य का है, बृहस्पति। सूर्य का कुर्सी है। सूर्य की है। तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, अगर तुम्हारी सामने टूटी हुई कुर्सियां रखी हुई हैं, तुम्हारा पक्का तुम्हारे पिता के साथ नहीं बनेगी, तुम्हारा सूर्य नीच का होगा। नहीं, और मेरे कोई पोजीशन सामने टूटी कुर्सियां नहीं रखी है। बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर तुमने अपनी चेयर को अपग्रेड कर लिया, अच्छी चेयर लेके आ गए, बढ़िया सी चेयर लेके आ गए, सामने भी अच्छी चेयर्स पड़ी हैं, ठीक है, तो इसका हम्म। मतलब मालूम है क्या है, कि तुम्हें कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, पदोन्नति होने वाली है। अब देखो पैसे उसमें बढ़े, ये शर्त नहीं है, लेकिन तुम्हारा कद जरूर बढ़ जाएगा, स्टेटस जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है। ऑफिस में बॉस के साथ नहीं बनती है, टूटी चेयर रखना बंद कर दो। टूट चेयर्स अपने, जहाँ केबिन में तुम बैठते हो, वहां चेयर्स को रिपेयर करवा लो, या टूटी हुई चेयरें हटा दो, नई नई चेयर रख दो। आपके संबंध सुधर जाएंगे बॉस के साथ, ठीक है। बीच ठीक बीच है। में एक्स्ट्रा चीजें भी आती रहती हैं, ठीक है। नहीं, ये इसको ऐसे ही देखा गया है, यही तरीका है, ये तरीका। अब यार तुम्हारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, वो बता देगा कि तुम्हारा कौन सा ग्रह किस तरीके का। राइट। हमें इन्वायरमेंट वैसा ही मिलता है जैसे हमारे ग्रह नक्षत्र हैं। जब राइट। हम उनमें पॉजिटिव, हम वास्तु कैसे काम करता है, वास्तु कैसे, आज मैंने किसी को बोला कि कि क्या था, घोड़ों की वो लगा लो, ठीक है। नाल। आप वास्तु वाले बोल देते हैं कि ये शेर रख लो जी, चांदी का हाथी रख लो, जिसका राहु 5 में है, उसको चांदी का हाथी रखवा देते हैं, ठीक है, कि घर में आप हम्म। चांदी का हाथी रख लीजिए। तो वो क्या करता है, हाथी किसका है, राहु का। ठीक है, चांदी किसकी है, चंद्रमा की। चंद्रमा की, और शुक्र की भी है, शुक्र के लिए, ठीक है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाथी जो बनवा लिया, वो चांदी का बनवा लिया, तो चंद्रमा से हाथी को कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ, सीरियसली, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। प्रॉब्लम नहीं है, रेमेडी है, बट सर, अगर आप उससे, हाँ ठीक है। ठीक है, ये रेमेडी है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर, अगर हम ग्रह नक्षत्रों को बदल नहीं रहे हैं, हम उनके नेगेटिव वाइब्स को कम कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ा रहे हैं। जो पॉजिटिव है उसको बढ़ा देते हैं, जो नेगेटिव है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द बैलेंस, स्ट्राइक द बैलेंस। ज्योतिष इज ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग द बैलेंस इन लाइफ, राइट। ठीक है ना। तो हम्म। घोड़ा चंद्र का है, तो उसमें येलो जैसे बृहस्पति का हो गया। अगर उसमें काला घोड़ा हो, तो अब वो शनि, चंद्र का तो है घोड़ा, लेकिन वो शनि का ज्यादा होगा। अब शनि चंद्रमा को दबा देगा, असर को हाँ। दबाएगा, क्योंकि काला घोड़ा शनि का हो गया, काला रंग, क्योंकि रंग जो काला है वो किसका है, शनि का है। जो शनि। वस्तु है वो चंद्र की है, लेकिन डोमिनेंस किसकी है, काले घोड़े में, शनि की है, सैटर्न। ठीक है। तो इसी ठीक है। हिसाब से पंडित जी बोलते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शख्स के टेवे में जो ग्रह भी जिस असर का हो, उस ग्रह की संबंधित चीजें, संबंधित, मुत्तालिका का मतलब होता है संबंधित चीज, और रंग का ताल्लुक, ताल्लुक होता है संबंध, जो मैं बात अभी बोल रहा था, वही असर देगा जैसा उस चीज और रंग का ग्रह उस शख्स को अपने टेवे के मुताबिक अच्छा या बुरा साबित हो रहा हो। अब चंद्र और शनि सही नहीं बैठे, अष्टम में बैठे हैं, तुम काले रंग की गाड़ी ले लोगे, तो फिर गड़बड़ तो होगी ही, और क्या। ठीक है ना। या हम्म। पुरानी गाड़ी लो, काले रंग की गाड़ी ना लो। तो ऐसे हम कैसे बोल देते हैं एस्ट्रोलॉजर, कि आपको ना ये कलर सूट करेगा। अब चंद्रमा बृहस्पति बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है, आप ना गोल्डन से कलर की गाड़ी ले लेंगे।
अब लोग इसको बतरा इतना एक्सप्लॉइट करते हैं। मैंने किसी को बोला कि आप चांदी का हाथी रख लेना। अब वो सुनार के हम्म। पास चले गए, बोले आपके पास है?" मैं क्या, मैं नहीं रखता, आप जहां से बनवाना है बनवा लो, जो भी आपका सुनार है। अब वो उनको पूछ रहा है कि उनसे पूछो कि वो उसके आगे गन्ने रखने हैं कि नहीं, सूंड ऊपर रखनी है या सूंड नीचे रखनी है। हम तो सही है। ठीक है। अब एक्सप्लॉयटेशन की हद देखो कि लोगों को कैसे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। अब ना तो गन्नों का कोई जिक्र है वहां पे, ना सूंड के ऊपर का जिक्र है, ना सूंड के नीचे का जिक्र है। ठीक है। जी। ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ। तुम मेरे साथ पढ़ ही रहे हो यार, हम दोनों इस चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। आपने पढ़ा है ऐसा कुछ? आगे भी नहीं पढ़ोगे। बस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। डराओ लोगों को और वहम डालो। अरे सूंड ऊपर बनवानी थी, नीचे क्यों नहीं बनवाई? नीचे में बनवानी थी, ऊपर क्यों नहीं बनवाई? अरे सूंड के आगे गन्ने डाल देते तो और खुशहाली दिखाएगा। आप कुछ भी जोड़ते रहो यार। ठीक है ना? तो इस तरीके जी। से चीजें होती हैं। यहां से समझाने का पंडित जी का औचित्य ये है कि जिस किसी वस्तु में कोई कलर मिक्सिंग जैसे होती है, तो दूसरे जिस ग्रह से वो रंग जो है संबंध रखता है, उसका असर भी उसमें आता है। अब वो उसको रिजल्ट कैसा देगा? जैसे कि उसकी पोजीशन जो है उस जातक के टेवे में है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अगर किसी जातक के टेवे के अंदर चंद्र बृहस्पति की अच्छी पोजीशन नहीं है, वो ना तो ज्योतिषी के पास ही जाएगा मान लो, ना ही उसको सजेस्ट करने वाला कोई मिलेगा कि आप गोल्डन कलर की कार ले लो। अगर उसको कुछ अच्छा इफेक्ट मिलना होगा, कोई आ जाएगा सजेशन देने के लिए, या उसके माइंड में विचार आएगा। राइट। ठीक है। नहीं तो उसका एक्सीडेंट होना, गाड़ी लेते ही एक्सीडेंट होना होना होगा। ठीक है। तो बोलेगा ठीक है, अभी चंद्र और शनि ठीक नहीं है, कोई आगे बोलेगा काली कार ले लो, वो ले लेगा और हो जाएगा धूम धड़ाका। वन ऑफ राइट। माय फ्रेंड इज विद वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे से बोल रहा है कि यार मैं गाड़ी कौन से नंबर की लूं, नंबर लगवा लेते हैं ना। अब उसने किसी को मानता था। ही टोल्ड हिम कि 7 नंबर की गाड़ी ले ले। अब मैंने अच्छा। उसकी कुंडली देखी, मैं क्या भाई यार भी ठीक है, भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका ड्राइविंग नंबर 7 बनता है, लेकिन ये ना 7 नंबर केतु तेरे चार्ट में सही नहीं बैठा है, तू 7 नंबर रहने ही दे। लेकिन हम्म। चलो, किस्मत बलवान होती है, उसने ले ली। अब ली हुई थी, ओके। अब तुम देखो हुआ क्या। ड्राइविंग नंबर ने बचाया उसको, लेकिन केतु ने अपना काम भी किया। पड़ोसी की छत के ऊपर पाइप पड़ा हुआ था, बहुत तेज तूफान आया, वो पाइप उठ के धड़ाम से उसकी गाड़ी पे गिरी। ठीक है। गाड़ी की छत पिचक गई। अब ड्राइविंग नंबर ने बचाया ऐसे लिया कि वो खुद गाड़ी में नहीं बैठा था। राइट। ठीक है ना? लेकिन केतु ने कट मार दिया, गाड़ी की छत पिचका दी। अब देखो, पाइप पाइप क्या है, पाइप क्या है? डंडा। डंडा किसका है? केतु का। छत के ऊपर राइट। गिरा, मतलब उसका राहु ठीक नहीं था, गाड़ी। ठीक, समझ रहे हो ना? तो ठीक है। आपको 100% कुछ भी नहीं होता है ना, न्यूमरोलॉजी 100% है, कोई भी पद्धति 100% नहीं है। आप बहुत सारी चीज, 2-3 पद्धतियों को सुमेल करते हो, अगर कोई प्रोबेबिलिटी बहुत जगह पे एक सी नजर आ रही है, तो उसके होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर कोई एक जगह नजर अच्छी आ रही है, दूसरी जगह वीक है, तीसरी जगह वीक है, आपने उसको कई पैरामीटर्स पे लिया। अब किसी ने गाड़ी लेनी हो, कोई नॉर्मल छोटा डिसीजन तो नहीं है, सबके लिए गाड़ी एक बड़ा खर्चा है। ठीक है।
right, तो इस तरीके से देखा जाता है। अब उस बंदे ने, जिसने उसको एडवाइस किया, उसने गलती क्या की? उसने सिर्फ न्यूमरोलॉजी देखी, उसका बर्थ चार्ट नहीं देखा। हाँ राइट। ठीक है, बर्थ चार्ट देख लेता तो थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट कुछ और